अस्सलामुअलैकुम सामीन। 8 शव्वाल मुकर्रम और 18 अप्रैल है। ख़बर का उन्वान है EVM VVPAT मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फ़िलहाल 2:30 बज रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। ख़बर का उन्वान है सुप्रीम कोर्ट ऑन EVM VVPAT। सुनवाई चल रही है। फाजिल जज संजीव खन्ना और फाजिल जज दीपांकर दत्ता की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि प्रोग्राम मेमोरी में कोई छेड़छाड़ हो सकती है। इस पर चुनाव कमीशन ने कहा इसे बदला नहीं जा सकता। ये एक फार्मवेयर है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का है। इसे बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। पहले रैंडम तरीके से EVM का चुनाव करने के बाद मशीनें विधानसभा के स्ट्रॉन्ग रूम में जाती हैं और सियासी जमातों की मौजूदगी में लॉक किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब आप EVM को भेजते हैं तो क्या उम्मीदवारों को टेस्ट चेक करने की इजाज़त होती है। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि मशीनों को स्ट्रॉन्ग रूम में रखने से पहले मॉक पोल होता है। उम्मीदवारों को रैंडम मशीनें लेने और जांच करने के लिए पोल करने की इजाज़त होती है। अर्जी गुजारों की तरफ से वकील निज़ाम पाशा ने दलील देते हुए कहा ये सहूलत होनी चाहिए कि वोटर अपना VVPAT स्लिप बैलेट बॉक्स में खुद डाले। इसका मतलब यह है जब आप वोट डालते हैं, बटन दबाते हैं और वहाँ एक लाइट जलती है, वहाँ आप देखते हैं कि आपने किसको वोट दिया। तो निज़ाम पाशा कहना है वो जो हम देखते हैं वो जो पर्ची 7 सेकंड लाइट जलती है वो पर्ची हमें खुद डालनी चाहिए। वोटर खुद डाले, इसकी इजाज़त और इसकी सहूलत होनी चाहिए। जस्टिस खन्ना ने इस पर सवाल किया कि इससे क्या वोटर के निजता का हक मुतासिर नहीं होगा। इस पर वकील निज़ाम पाशा ने दलील दी कि वोटर की निजता से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका वोट देने का हक, इख्तियार। इस पर संजय हेगड़े की तरफ से कहा गया कि सभी पर्चियों के मिलान की सूरत में इलेक्शन कमीशन की तरफ से 12-13 दिन लगने की बात कही जा रही है, वो दलील गलत है। प्रशांत भूषण एडवोकेट ने केरल के लिए अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी के हक में EVM में मॉक के वक्त यानी अलामती वोटिंग के तरीक़ा इख्तियार करने वक्त इजाफी वोट पड़ रहा था। इस पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन से वेरीफाई करने को कहा। ADR के वकील प्रशांत भूषण ने कहा VVPAT मशीन में लाइट 7 सेकंड तक जलती है। अगर वह लाइट हमेशा जलती रहे तो पूरा फंक्शन वोटर देख सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव इलेक्शन कमीशन से EVM VVPAT के फंक्शन पर जानकारी मांगी। साथ ही पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट पर भी सफाई मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील मनिंदर सिंह से पूछा कि EVM के साथ छेड़छाड़ न हो सके, ये आप तय करने के लिए आपकी तरफ से क्या रवैया, क्या अमल इख्तियार किया जाता है। अर्जी गुजारों की तरफ से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया। उस पर आप अपना रुख साफ करिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव अमल की अपनी गरिमा होती है, अपना तरीका होता है, अपनी साख होती है। किसी के ये अंदेशा नहीं रहना चाहिए कि उसके लिए जो ज़रूरी कदम उठाए जाने थे वह नहीं उठाए गए। इलेक्शन कमीशन के अफसर ने सुप्रीम कोर्ट में EVM से मुतालिक जानकारी देते हुए कोर्ट को बताया कि EVM तरीक़ाकार में 3 यूनिट होते हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और तीसरा VVPAT। बैलेट यूनिट सिंबल को दबाने के लिए है, कंट्रोल यूनिट डेटा संग्रहित करता है और VVPAT तस्दीक के लिए है। इलेक्शन कमीशन के अफसर ने बताया कि कंट्रोल यूनिट VVPAT को प्रिंट करने का आदेश देता है, प्रिंट करने की तरफ ले जाता है। ये वोटर को 7 सेकंड तक दिखाई देता है कि फिर ये VVPAT के सील बंद बॉक्स में गिर जाता है। हर कंट्रोल यूनिट में 4 MB की मेमोरी होती है। वोटर से 4 दिन पहले कमीशनिंग अमल होता है और सभी उम्मीदवारों की मौजूदगी में तरीक़ाकार की जांच की जाती है और वहाँ इंजीनियर भी मौजूद रहते हैं।
बहरहाल फ़िलहाल सुनवाई जारी है, 2:30 बजने जाने हैं। हमारे साथ बने रहें, जैसा कुछ आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा या क्या होगा उससे भी हम इंशाल्लाह आपको मुत्तला करेंगे।